के पावर स्टार यानी भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह या सुपर स्टार पवन सिंह को फिर से मंजिल मिल गई है या कहे कि घर वापसी उनकी हो गई है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकते हुए वो फिर से बीजेपी में लौट आए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ा था, खटास पैदा हुई थी और ये हुआ था कि शायद अब आरजेडी में चले जाएं, क्योंकि तब उनको तेजस्वी यादव अच्छे लगने लगे थे, उनके बयान अच्छे लगने लगे थे, उनकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। लेकिन वो सच्चाई दिखते दिखते शायद धुंधली हो गई और वो फिर से वही कहे कि निगाह ले आए या उसी निगाह की तरफ बढ़ गए जो बीजेपी की ओर उनको ले जाती है। और बीजेपी में फिर सुलह का दौर शुरू हुआ। सामने आए आर.के. सिंह यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री, यानी कि जो आरा के सांसद, और उन्होंने एक कहे कि उनके लिए बैटिंग शुरू कर दी या कहे कि उनके लिए रास्ता बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया बीजेपी में वापसी का। कहा कि पवन सिंह और बीजेपी के बीच में कुछ कहे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ दूरियां बढ़ गई, लेकिन उनको मौका दिया जाना चाहिए, यानी उनको वापस लेना चाहिए। और इसी से एक पटकथा लिखी गई पवन सिंह की वापसी की। और शाहाबाद क्षेत्र, मगध क्षेत्र, जिसके प्रभारी यानी क्षेत्रीय प्रभारी हैं ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा वही आर.के. सिन्हा के बेटे, और उनके संपर्क से ये चीज़ें शुरू हुई। बात पहुंची बिहार प्रभारी तक यानी विनोद तावड़े तक, और विनोद तावड़े तक जब बात पहुंची तो चीज़ें आगे बढ़ी और तेजी से बदले हुए घटनाक्रम में सबसे पहले पवन सिंह को उनके पास ले जाया गया, यानी जिससे वो निर्दलीय लड़ बैठे थे। और ये कहा गया पवन सिंह अगर नहीं आते तो एनडीए की सीट पक्की थी काराकाट में, क्योंकि पवन सिंह दूसरे स्थान पे आ गए थे, अच्छे वोट पाए और जीत गया महागठबंधन का प्रत्याशी, और हार गए एनडीए के प्रत्याशी यानी उपेंद्र कुशवाहा। ये कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा से पहले सुलह कराई जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है। तो सुबह सुबह एनडीए के नेता यानी कि बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता यानी कि आरएमएल के नेता, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उसके नेता उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ पहुँचे। ऋतुराज सिन्हा, विनोद तावड़े और पवन सिंह ने पैर छुए, यानी कि सीधे तौर पर माफ़ी मांगी और कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, नया अध्याय शुरू होना चाहिए, और उनका आशीर्वाद लिया पैर छूकर। और उसके बाद ये सब लोग पहुँचे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ। अमित शाह से भी मुलाकात हो गई। तो उसके बाद जेपी नड्डा यानी कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पहुँचे। और इस बीच में विनोद तावड़े ने साफ तौर पे कहा कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर पवन सिंह अब काम करते नजर आएंगे, पवन सिंह अब काम करेंगे। और पवन सिंह काम ही नहीं करेंगे, ये भी साथ ही बात सामने आई कि बीजेपी के टिकट पर यानी कि एनडीए प्रत्याशी के रूप में आरा जो विधानसभा सीट है उससे पवन सिंह मैदान में आ सकते हैं, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें अब बहुत क्लियर हो गई कि पवन सिंह की फिर एक बार बीजेपी में वापसी हो गई है। अप्रैल 2024 यानी लोकसभा का चुनाव, उस समय उनकी खटास बढ़ी थी और ये कहा गया कि उनको पश्चिम बंगाल से कट दिया गया। और फिर बीजेपी के लोगों ने ही कहा कि आप यहाँ से टिकट वापस कर दीजिए और फिर आपको बाद में टिकट दिया जाएगा। बाद में उनका पत्ता साफ कर दिया गया और इसी वजह से उन्होंने अपनी माँ की दुहाई देकर ये कहा था, मेरी माई चाहती थी कि चुनाव लड़े, इसीलिए मैं चुनाव लड़ूंगा और ज़ोर शोर से लड़ूंगा। और वो चुनाव लड़े और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे शाहाबाद और के इलाके में बीजेपी का पत्ता साफ हो गया, एनडीए का पत्ता साफ हो गया। और जो साफ हो गया वहाँ से वो कुनबा जो बीजेपी का था, और बीजेपी के कुनबे के साथ एक खटास भी शुरू हो गई, क्योंकि सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लोगों की ओर से आरोप लगाया गया कि हमारी हार के लिए कौन जिम्मेदार है। ये आप सब जानते हैं। लेकिन अब वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं और नए दौर में यानी 2025 के दौर में नई कहानी लिखी जानी है, यानी पवन सिंह फिर बीजेपी में हैं।